हम लोग लिखते थोड़ी थे, लिप के चलाते थे। बचपन में लिप के छोटका बच्चन को पढ़ते देखे हैं, उन लोग के सबसे बेहतरीन लिपि, उन सबको लिपि नहीं पता चला, सेम सिंधु सभ्यता की तरह लिखते हैं। सो छोटका बच्चा सी बोलिएगा, सी सी तो रुकबे नहीं करेगा। अरे ससुरा रुक रहे हैं, सी इतने पे खत्म हो जाएगा, रुकबे ना करेगा। ये हो गया सिंधु सभ्यता की लिपि। लेकिन सिंधु सभ्यता जो आद्य ऐतिहासिक काल में थी, इसकी सबसे बेहतरीन किताब आज भी भारत में आज भी इसका प्रयोग किया जाता है, सिंधु सभ्यता की लिपि का। सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी, यानी चित्र से उसके भाव को दिखा दिया जाता था। इसका आज भी प्रयोग नर्सरी क्लास के लड़कों को पढ़ाया जाता है। ए फॉर एप्पल लिखता है, वहां एगो कौन चीज से बना देता है, हाँ बना देता है कि नहीं बता देता है। तो वो क्या थी, भाव चित्रात्मक। तो सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी, भाव चित्रात्मक। किसमें, भाव चित्रात्मक। सिंधु सभ्यता कहां पर है, भारत में, पाकिस्तान में भी है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता की पहली बार मैसेज किसने दिया था, चार्ल्स मैसेज। किसने दिया, मैसेज। सिंधु सभ्यता का पहला मैसेज किसने दिया, मैसेज। भाई ये सिंधु सभ्यता पे तो एक तो मूवी भी आई थी, मोहनजोदड़ो, देखे कि नहीं, हम भी देखे। देखो सोचा कौन मूवी आई ले, टांडो मछली का जाने कौन सी, ये जानबूझ के ये ऐसा काम कर रहा है, सब बहुत गड़बड़ है कि मूवी को हाईलाइट करने के लिए कुछ उल्टा सीधा कर दे रहा है, सोच पिटैला के लिए खोज रहा है, गड़बड़ क्या है पता नहीं क्या है। लेकिन एक सोचिए, ये ऐसा हाइप क्रिएट कर दिया कि हम सोच रहे हैं टाइम मिलेगा तो देखेंगे, है क्या इसमें, सोचा टांडो मचा दिया। देखिए ध्यान से, ये वाला जगह कौन सा है, पाकिस्तान। सिंधु सभ्यता जो था, यहां से सिंधु नदी निकलती थी। कौन सी नदी, सिंधु नदी। सिंधु नदी का उद्गम भारत में है या पाकिस्तान में, चाइना में। कहां पे है, चाइना। आप लोग से कोई पूछेगा गधा हो कि घोड़ा, तो क्या कहेंगे, घोड़ा, कोनो नहीं है भाई उसमें। तो सिंधु सभ्यता, पहली बात आते हैं सभ्यता क्या चीज होती है। तो सभ्यता मानव के उस समूह को कहा जाता है जो एक दूसरे से बातें करके समझ सके और एक दूसरे के काम में आ सके, उसी को क्या कहते हैं, सभ्यता। हमारी अपनी एक सभ्यता होती है। सभ्यता का जो शुरुआत होती है, सभ्यता की शुरुआत होती है उस, जैसे मान के चलिए बिल्डिंग है, इसकी एक नींव से शुरुआत हुई होगी, वही नींव ऊपर चढ़ते 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 एक बड़ा बिल्डिंग बन गया होगा। उसी तरह से कोई भी सभ्यता की जो शुरुआत होती है वो घर में दिए जाने वाले संस्कृति से शुरू होती है। हमारे भारत की संस्कृति जो थी वो पहले से थी दूर से नमस्कार करने का। कोरोना में पता चल गया कि यही ठीक था, ठीक है नहीं। हमारी संस्कृति जो थी भारत की, गिलास में ऊपर से पानी पी लेते थे, कोरोना में पता चल गया ठीक था रे। तो यहाँ पे तो कहीं भी जो चीज होती है, जो हमें घर में संस्कार दिए जाते हैं, जब ये संस्कार किसी बड़े से देश द्वारा या किसी बहुत बड़े क्षेत्र द्वारा ये लागू किया जाने लगता है तो उसे क्या कहा जाता है, सभ्यता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सभ्यता। जैसे भारतीय सभ्यता उनके कपड़ों को देख के बता सकते हैं, वेस्टर्न सभ्यता उनके कपड़ों को देख के बता सकते हैं, भारतीय लोगों की बातचीत से, वहां पे भी बातचीत से आप पता कर सकते हैं। यहाँ पे तो सिंधु घाटी जो थी वो एक सभ्यता थी। सभ्यता सभ्य मानव को मिला के बनता है। सभ्य मानव को इंग्लिश में कहा जाता है सिविलाइज्ड पर्सन। तो द लिविंग प्लेस ऑफ सिविलाइज्ड पर्सन इज नोन एज सिविलाइजेशन। सभ्य लोगों के आवास के जगह को हम सभ्यता कहते हैं। इसी कारण सभ्यता का पालना यानी क्रेडल ऑफ द सिविलाइजेशन, क्रेडल मतलब झूला जिसमें पाला, जिसमें बच्चा पड़ा होता है, तो सभ्यता का पालना हम एशिया को कहते हैं। जबकि मानव जाति पहली बार जब आई थी वो अफ्रीका में आई थी। मानव जाति कहां आई थी, अफ्रीका में। तो मानव जाति का पालना कहेगा तो अफ्रीका। लेकिन वो सभ्य मानव नहीं थे। वो कैसे थे, असभ्य आदि मानव थे, सच कुछ खा पी जाता था सब वहां पे। तो वो चाइना वाले मगरमच्छ खा गया सब, छोटा सब यहाँ पे। देखिए ध्यान से, तो सभ्य मानव के स्थान को क्या कहा जाता है, सभ्यता। इसे सिंधु सभ्यता क्यों कहा गया, क्योंकि जितने सभ्य मानव शुरुआत में रह रहे थे ना, इस नदी के अगल बगल में रह रहे थे, इस नदी के अगल बगल में। जबकि आप कहेंगे कि झूठ बोल रहे हैं सब, हम तो पढ़े हैं कि हड़प्पा रावी नदी के किनारे, कोनो लोथल भोगवा नदी के किनारे था, कोनो सिंधु नदी, कोई दास्क नदी, कोई कुछ नदी। लेकिन समस्या ये था ना, जितने शहर मिले हैं वो सब किसी न किसी नदी के किनारे मिले हैं, और वो नदियां कहीं ना कहीं जाके सिंधु नदी में मिल गई है। कहां जाके मिल गई है, सिंधु नदी में। जैसे अभी के वक्त में आप देखेंगे तो बहुत जगह पे एट अ टाइम पे क्लास चल रहा है। जैसे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में प्रोजेक्टर पे बैठ के लड़का सेमी ऑफलाइन पढ़ रहा है, मतलब ऑफलाइन भी है नहीं भी है। बहुत लड़का मोबाइल पे पढ़ रहा होगा। आप लोग यहाँ क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं, हॉल नंबर 2 3 4 जगह पढ़ रहे हैं, लेकिन सबका कनेक्शन किससे है,
हम ही से है। तो ये एक तरह से अगर आप देखेंगे तो सबका कनेक्शन हम ही से। तो उसी तरह से आज से लगभग ईसा मसीह के जन्म से लगभग 2500 साल पहले, यानी अभी के तुलना करिएगा तो कितना हो जाएगा 4.5, क्योंकि 2000 साल तो हम जी गए हैं। तो ईसा मसीह के जन्म से लगभग 2500 साल पहले जो सभ्यता का विकास हुआ था, सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया, क्योंकि इस सभ्यता में लगभग 350 शहर मिले हैं। कितने